हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है द स्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम चला रहे हैं टॉपर्स टॉक, जिसमें हम बात कर रहे हैं उन सारे बच्चों से जिनका सिलेक्शन डीयू, जेएनयू या बीएचयू में हुआ है और उनसे जान रहे हैं उनकी स्टोरी के बारे में, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन करी, कौन से बुक्स पढ़े, द हिस्टोरिका का कितना ज्यादा योगदान रहा और साथ ही साथ आपके लिए उसमें क्या हो सकता है, ये भी आप जानने की कोशिश करिएगा। आज हमारे साथ श्रुति जुड़ी हुई है, जिनका सिलेक्शन जेएनयू में हुआ है और एआईआर 8 इन्होंने प्राप्त किया है। तो इनसे हम जानेंगे इनकी स्ट्रैटेजी, कब इन्होंने शुरुआत करी, कौन से बुक्स फॉलो किए, कैसे इनके प्रिपरेशन में द स्टोरी का हेल्पफुल रहा है। तो श्रुति, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंटरव्यू सेशन में। सर, सबसे पहले तो मैं आपका, वसंत सर आपका और विष्णु सर आपका और द स्टोरी का प्लेटफॉर्म का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया। मेरा नाम श्रुति श्रीवास्तव है। मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले से आती हूँ। मेरा मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो मेरे होम टाउन से ही हुई है, भिंड जिले से ही। और मैंने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर से ग्वालियर से किया हुआ है। ओके, बहुत बढ़िया। तो आपका स्कोर एक बार बता दीजिएगा और साथ ही साथ जेएनयू में रैंक और सब्जेक्ट क्या मिला है आपको। सर, मेरा सीवीटी पीडी में रॉ स्कोर 200 था और मुझे जेएनयू में मेडिकल हिस्ट्री में एयर 8 अनरिजर्व कैटेगरी से मिला है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। ओके, तो श्रुति, आप मुझे बताइए कि आपकी जर्नी की शुरुआत कब होती है, कैसे आपने प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करा था। सर, मैंने अपनी सीवीटी पीजी के लिए मतलब ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में ही सोच लिया था कि मतलब पीजी के लिए तो मुझे किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन जल्दी शुरू कर दी थी, मतलब 15 जुलाई से मैंने स्टार्ट कर दिया था। ओके, बहुत अच्छा। और फिर उसके बाद आपने क्या करा, शुरुआत में कौन से बुक्स प्रेफर करे, कैसे पढ़ाई आपने स्टार्ट करी। सर, मेरा बैकग्राउंड भी ह्यूमैनिटीज से ही रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत तो नहीं थी, पर फिर भी मैंने स्टार्टिंग से बेसिक से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। सबसे पहले एनसीईआरटी 6 to 5, ओके। उसके ओके। बाद मैंने एंशिएंट के लिए आर.एस. शर्मा और उपेंद्र सिंह की बुक सर बहुत बल्कि हो जाती है, तो मैंने उसकी सिलेक्टिव रीडिंग की हुई थी। ठीक है, बहुत अच्छा। मिडिवल के लिए मैंने सतीश चंद्रा की जो सिर्फ एक एक बुक आती है जो एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी, मैंने वो प्रेफर की थी। और मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। ओके, इतना इतना आपने करा और ये कब तक आपको आपका कंप्लीट हो गया था, कितने समय तक आपने ये पूरी बुक कंप्लीट कर ली थी। सर, दिसंबर तक मैंने सारा कवर कर लिया था, उसके बाद ठीक है। एग्जाम। हाँ, तो आपके पढ़ने का तरीका क्या होता है श्रुति? आप जैसे शुरुआत में आपने फर्स्ट रीडिंग दे ली या फिर शुरुआत में ही आप नोट्स बनाते चलते हो या आपने नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाया, केवल हाइलाइट कर लिया? क्या तरीका होता है एनसीईआरटी पढ़ने का या फिर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का? सर, सबसे पहले एक बार आपने पूरा पढ़ लिया, उसके हुँ, बाद नोट्स तब नहीं बनाने, पहली बार में आपको एक बार रीडिंग करनी है। नोट्स पहली ठीक बार है। में आपको तो आप वो पूरी बुक ही बना दोगे नोट्स बनाने हुँ, के चक्कर में। तो बिल्कुल, फिर बिल्कुल। मैंने पहले एक बार रीडिंग कर ली थी, उसके बाद मैंने दोबारा रीडिंग की, उस टाइम मैंने नोट्स बनाए थे और नोट्स मैंने केवल उन चीज़ के बनाए हुए थे, टेबल्स वगैरह, मतलब जिससे मतलब मुझे जल्दी रिवीजन हो सके मेरा। हुँ, 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 हुँ। मतलब जो चीज़ें ओके, मेरी वीक थी, वीक सेक्शन, और जो मुझे मतलब दिक्कत होती थी जिन्हें याद करने में, उनके शॉर्ट नोट्स, ट्रिक्स वगैरह इससे मैंने किया था। ठीक है। अच्छा, श्रुति, जनवरी से लेकर के आपका मार्च तक का पीरियड कैसा बीता था? कैसे आपने प्रिपरेशन करा उसके सर, बीच में? मॉक वगैरह और टेस्ट वगैरह जो पीवाईक्यूज़ थे, उनको भी मैंने मतलब लगाया, और जो टेस्ट सीरीज़ थी उसपे। और उसके साथ ठीक ही है। सर, वाईटी पे जो आपने मतलब जितने भी मुझे मिले पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यूज़ वगैरह, मैंने सबकी प्रैक्टिस करी थी। वाओ! बहुत अच्छा। तो टेस्ट सीरीज़ कैसा रहा? आपके लिए हेल्पफुल रहा वो, हम जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराए थे उसमें कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए? सर, बहुत हद तक मतलब क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जो डायरेक्ट नहीं मिले हैं उन्हें आप इनडायरेक्टली भी एलिमिनेशन मेथड से और मतलब थोड़ा उसपे दिमाग लगा के आप कर सकते थे। चलो, बहुत बढ़िया। ओके, अच्छा श्रुति, ये बताइए कि हम जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं,
तो इसके जी। साथ-साथ हमारा अन्य एक जीवन भी चल रहा होता है, फैमिली आती है, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। इन सब हर्डल्स को आपने कैसे पार किया था या फिर आपके पार करने का तरीका क्या होता था डिस्ट्रैक्शन को दूर करने का? सर मेरा ये था कि मुझे डेली 2-3 घंटे तो देने ही हैं अपनी तैयारी को। ओके। और सर साथ-साथ सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, मतलब इसको भी टाइम देना है और अपनी तैयारी भी टाइम से करनी है। उसके साथ ही सर कॉलेज का भी देखना पड़ता है, कॉलेज के असाइनमेंट वगैरह, प्रोजेक्ट्स वगैरह, एग्ज़ाम्स हुँ, वगैरह, तो हुँ। सब कुछ एक टाइम मैनेजमेंट मतलब कि इसके लिए टाइम आपको निकालना ही है, क्योंकि नहीं तो आपको फिर बाद में दिक्कत होगी। सही बात है, ओके। तो शुरू में आपने 2 से 3 घंटे दिए, बाद में ये समय कितना बढ़ के हो गया था? आपने कितना पढ़ाई करा लास्ट सर में? 3-4 घंटे, क्योंकि सर मेरा हिस्ट्री बैकग्राउंड रहा है और हिस्ट्री में साथ-साथ मतलब कॉलेज में भी पढ़ रही थी, तो इस चक्कर में मुझे ये इतना बहुत अच्छी बात कही आपने क्योंकि मुझे लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट जिस चीज़ का मिला है, वो मिला है अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। यस अगर सर। आपने जुलाई से स्टार्ट कर दिया तो उससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिली होगी। वरना वही। अभी कई सारे बच्चों का हमने इंटरव्यू करा तो कुछ बच्चों ने नवंबर में, कुछ बच्चों ने जनवरी में स्टार्ट करा। तो वो कहते हैं कि मेरे पास काउंटिंग आवर्स ही नहीं थे कि मैं कितने देर पढ़ रहा हूँ क्योंकि एकदम डर आ जाता है लास्ट में। अच्छा बर्डन आपका है, बिल्कुल, हाँ। एकदम एग्ज़ाम का प्रेशर आ जाता है कि वो अब एग्ज़ाम आ ही गया है, तो बिल्कुल। अच्छा श्रुति एग्ज़ाम से पहले का आपका मतलब मूड कैसा था? आपको डर लग रहा था या फिर आप कॉन्फिडेंट थे? या ऐसे एक एक इनसिक्योरिटी भी कई बार रहती है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा? सर एग्ज़ाम देते टाइम थोड़ा डरना तो ज़रूरी है। हुँ, मतलब ओवर बिल्कुल। कॉन्फिडेंट होके ना जाएँ, मतलब अपने आप पे विश्वास रखें कि आप कर लेंगे अच्छा। बहुत तो अच्छी बात है। मेरे साथ-साथ 2 एग्ज़ाम थे, तो तो डर ही था, मतलब मैंने जिस दिन मेरा सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम था, उसी दिन मेरा कॉलेज एग्ज़ाम भी था। तो मैंने 2 हुँ, एग्ज़ाम हुँ। साथ में कवर किए थे, तो थोड़ी हड़बड़ाहट थी कि कैसे हो पाएगा, अच्छा, ओके। परफ़ॉर्मेंस कैसी रहेगी। चलो बहुत बढ़िया। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आपने उस दिन करा है पूरा। पहले आपने एग्ज़ाम दिया था या फिर पहले आपका सीयूईटी का था? सीयूईटी का होगा आई गेस। पहले सीईटी का था और हाँ, सीईटी हाँ। 12:30 से 2 बजे और कॉलेज हुँ, एग्ज़ाम था 2 से 5। वो तो कॉलेज वालों ओके। ने मुझसे आधे घंटे का रिलैक्सेशन दिया था कि अगर आप आधा घंटे लेट आ जाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो सर हुँ। मेरा तो मैनेज भी नहीं हो पाता, एग्ज़ाम ही छूट जाता था तो। सही बात है। अच्छा आपने जब एग्ज़ाम दे दिया तो क्या आपको ये उम्मीद थी कि ये इतना मार्क्स आप अचीव कर ले जाओगे, 200 नंबर आ जाएँगे? सर मैंने जिस हिसाब से प्रिपरेशन की थी, उस हिसाब से तो मैंने ज़्यादा का ही सोचा था। हुँ, ज़्यादा मार्क्स आ जाएँगे, पर वो 2 एग्ज़ाम के प्रेशर में जो हो ट्रू, गया, तो इतने ट्रू, से भी मैं ट्रू। संतुष्ट हूँ। मुझे नहीं लगा था कि जेएनयू में मतलब मेरा हो पाएगा इतने में, क्योंकि मुझे इस बार का पेपर देख के लगा था कि कट ऑफ हाई जाने वाला है, पर एग्ज़ैक्टली। मिल गया सर। अच्छा श्रुति ये बताइए कि ऐसी कौन-सी 2-3 मिस्टेक्स थी जो आप अगर नहीं करते तो आपका नंबर इससे और बेहतर हो सकता था 200 240 230 तक जा सकता था। हालाँकि ये स्कोर बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी कुछ अगर पीछे जाकर के टाइम मशीन आपको दे दी जाए कि लो अब सुधार लो अपनी गलतियों को, तो क्या-क्या आप सुधारना चाहोगे? सर सबसे पहले तो माइनस मार्किंग, हुँ, उसका उसका मुझे बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि ओके। जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, तो मतलब हुँ, मुझे दूसरे एग्ज़ाम की भी टेंशन थी, तो सर उस चक्कर में मैंने अटेम्प्ट उतने ही किए थे, मैंने मार्क को रिव्यू डाला हुआ था कुछ क्वेश्चन्स को, ओके। समथिंग हाँ, 8 से 10 क्वेश्चन मेरे मार्क को रिव्यू डले थे। मेरा ओके। एग्ज़ाम जल्दी हो गया था, इसलिए मैंने हुँ, अपने सारे क्वेश्चन्स मैंने कहा एक बार रीचेक कर लूँ कि मैंने किसका क्या आंसर दिया है। तो ठीक सर है। रीचेक मैंने हड़बड़ाहट में किया, मैंने नोटिस नहीं किया कि मैं सेव एंड नेक्स्ट पे करती जा रही हूँ, तो मेरे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके थे। ओहो! अच्छा, ओके। उसके बाद सर मुझे मौका ही नहीं मिला कि अब मैं उसको मतलब दोबारा से देख के फिर सही कर सकूँ कि मतलब ये वाला क्वेश्चन तो मुझे बिल्कुल ही अटेम्प्ट नहीं करना है। तो इस चक्कर में हुँ, माइनस मार्किंग का बहुत लॉस हुआ। ठीक है समथिंग नंबर 1 मेरे ती आई थिंक 4 से 5 नंबर तो मेरे बच जाते इसमें, और सर मैंने ओके। 3-4 क्वेश्चन्स के एंड मोमेंट पे आंसर चेंज कर दिए। मुझे सही आ रहा है, मैंने सही किया हुआ है, बट मैंने आंसर चेंज कर दिया। तो उसका भी थोड़ा-सा लॉस हुआ। तो हाँ,
प्रिपरेशन जर्नी में आपको मतलब कोई ऐसी चीज जो आप सुधार सकते थे? अ, सर प्रिपरेशन जर्नी में ये है कि आप मतलब जो सोर्स पढ़ रहे हैं, आप उस पे हम्म। पूरा पूरी तरह से रिलाय करें हम्म। और जो बुक आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा बल्की है, उनकी सिलेक्टिव रीडिंग करें। मैंने सर स्टार्टिंग में मैंने उपेंद्र सिंह को पूरी पढ़ने की कोशिश करी थी, जो कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मुझे उसकी ये सिलेक्टिव बात, रीडिंग ही हाँ। करनी थी। हाँ, बहुत तो अच्छा। ओके। श्रुति, ये बताइए कि द हिस्टोरिका का कितना योगदान रहा है आपकी इस जर्नी में? और एज अ एक 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 बोलते हैं ना कि जिसको कि एक समय के बाद एक एक चैनल जो है वो फ्रेंड बन जाता है। ठीक है, कि जब आपको प्रॉब्लम है, जिस चीज की प्रॉब्लम है, उस चीज की क्लासेस मिल रही हैं, गाइडेंस मिल रहा है, एक मोटिवेशन मिल रहा है। तो किस तरह से ओवरऑल जो है वो ये द हिस्टोरिका आपके लिए हेल्पफुल रहा है? सर जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए ही चाहिए, कि हम्म। आप किस तरह से शुरू करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें। तो वो चीज़ और मुझे द हिस्टोरिका से प्रॉपर गाइडेंस मिली है मतलब मैंने मैराथन भी क्लासेस जॉइन की हैं पीवाईक्यू सीरीज़ भी आपकी जॉइन की हुई थी मैंने, तो मुझे उससे काफ़ी मदद मिली। बहुत अच्छा। ओके। ठीक है, अंत में चलते चलते श्रुति, आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर अपनी कुछ गलतियों से या अपने कुछ अच्छे डिसीजन से जो आपने सीखा हो, जो आप चाहते हैं कि ये चीज जो है वो मेरी तरफ से तुम रख लेना अपने पास? सर सबसे पहले तो मैं जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनसे यही बोलना चाहूँगी कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें क्योंकि कॉम्पिटिशन हम्म। बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल। बच्चे मोस्टली ज़्यादातर जेएनयू को ही टारगेट करते हैं। मतलब एग्जैक्टली। हम्म। जेएनयू, डीयू, बीएचयू तीनों ही बेस्ट हैं, पर हम्म। बच्चों का ये रहता है कि जेएनयू मिल जाए उन्हें। ट्रू। तो ट्रू। जेएनयू के लिए कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है हम्म। और आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो मैं तो यही बोलूँगी कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आपके बैच से जुड़ें। आप हम्म। मतलब आप पूरी एक उनको एक अच्छे से तैयारी कराते हैं, आप एडमिशन तक, काउंसलिंग तक उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, जिससे हम्म। उन्हें मदद मिलती है कि वो क्या चुनें, कैसे मतलब उन्हें मिल ही जाएगा जेएनयू तो वो चीज़ बिल्कुल। है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन। चलो, तो थैंक यू सो मच श्रुति, आपका इस इंटरव्यू के लिए। मैं आशा करता हूँ कि अ, बच्चों के लिए ये जो इंटरव्यू है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और साथ ही साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। ये मान के चलिए कि ये आपका पहला स्टेप है, अभी जीवन में बहुत कुछ अचीव करना है, और उसके लिए द स्टोरी का जो फैमिली है वो आपके आपके साथ हमेशा खड़ी है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए। जी सर, थैंक यू सो मच सर आपने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी। थैंक यू। तो ये थी श्रुति, जिनसे हमने बातचीत किया और जाना उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में, उनके बुक्स के बारे में, और साथ ही साथ द स्टोरी का कैसे उनके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि आने वाले टॉपर से हम पूछें, तो वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हमारा सीयूईटी पीजी 2027 के लिए विजय पथ बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे हम 2 फ्री पीवाईक्यूज आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आप अपनी तैयारी को जांचने के लिए यूज कर सकते हैं। मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपर के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।